नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा जुड़ी है कैसे किया था माता सीता ने एक असुर का वध। जी हाँ, आप यह तो जानते हैं कि रामायण में श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया था और उसको परास्त भी किया था, उसका वध भी किया था। लेकिन ऐसा एक युद्ध भी है जिसमें श्री राम भी हो गए थे असह्य। तब देवी सीता ने किया था एक असुर का वध। रामायण में एक युद्ध देवी सीता ने लड़ा था, एक असुर के सामने श्री राम भी असह्य हो गए थे। तब रणभूमि में सीता माता को भी आना पड़ा था। और आखिर क्या है यह प्रसंग, जानते हैं। रामायण में आप यह जानते हैं कि सीता हरण के कारण श्री राम रावण का युद्ध हुआ था और भीषण संग्राम के बाद रावण सहित राक्षस समाज मारा गया था और उसके बाद विभीषण राजा बने थे। और क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण का एक बेटा भी था। आखिर क्या है प्रसंग, जानते हैं पूरी कथा। राक्षस राज रावण का छोटा विशालकाय भाई था कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वह 6 महीने सोता था और एक दिन जगता था और खा पीकर फिर से सो जाता था। इसका एक बेटा भी था मूलकासुर। गलत ग्रह दशाओं और मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया था और वहां उसका मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया था। बड़ा होकर मूलकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसके बाद उसे अजय होने का वरदान मिला था। राज्याभिषेक के बाद जब श्री राम अयोध्या पहुंचे, उसके कुछ ही दिनों के बाद विभीषण वहां गुहार लगाते हुए पहुंच गया और आते ही दुहाई और त्राहिमाम की पुकार से राजभवन गूंजने लगा। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और ढाढ़स बनाते हुए उनके इस तरह भयभीत होने का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का बेटा लंका पर चढ़ आया है और उसने मेरे वध का प्रण ले लिया है और फिर अयोध्या पर भी चढ़ाई करने की बात करता है। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। और ऐसा कहते हुए विभीषण ने मूलकासुर के जन्म की सारी कथा सुना दी। विभीषण की गुहार पर श्रीराम पुष्पक विमान में जल्द ही लंका पहुंचे। मूलकासुर को श्रीराम के आने की बात मालूम हुई, तब वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। भयानक युद्ध छिड़ा। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी वहां आ पहुंचे। 7 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, इसलिए भगवान भी चिंता में पड़ गए। फिर युद्ध की सुबह श्री राम को चिंतित देखकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मूलकासुर को अजय होने के वरदान के बारे में और साथ ही यह भी बताया कि मैंने इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है और यही इसका श्राप भी है, तो इसीलिए आपका प्रयास निरर्थक है। तब श्री राम ने श्राप के विषय में भी पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे। तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुख और क्रोध के आवेश में सीता माता को चंडिका कह दिया और कहा कि चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। तो इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है सीता का वही स्वरूप तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इस पर मूलकासुर ने मुनि को खा लिया और इस तरह युद्ध में देवी सीता को बुलाने की राय बनी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेज दिया। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम युद्ध के बीच देवी सीता को सारा रहस्य बता ही रहे थे कि मूलकासुर ने शाश्वत युगल पर प्रहार कर दिया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया और उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर चल पड़ी। इधर मूलकासुर छद्म वेश में तांत्रिक क्रिया भी कर रहा था। श्री राम ने वानरों को उसका यज्ञ खंडित करने के लिए भेज दिया। मूलकासुर अपने असुर रूप में आकर देवी सीता के सामने वह आ गया और फिर उन्हें स्त्री समझकर हटने को कहा। देवी सीता अड़िग रही। जब मूलकासुर ने स्त्रियों पर हाथ न उठाने की बात की तो वह क्रोधित हो गई और देवी ने कहा, हे मूर्ख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। इतना सुनकर असुर ने उन पर प्रहार कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध चला। इसके बाद देवी ने अपने चंडिकास्त्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद देवी सीता की चंडिका छाया उनमें ही समा गई और फिर श्री राम विभीषण को अभय देकर अयोध्या लौट गए। और यह कथा रामचरितमानस में और इतर आनंद रामायण में भी मिलती है। तो ये थी आज की कथा की कैसे किया था माँ सीता ने एक असुर का वध। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।